नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है एक गांव माधवपुर की। सूखे के कारण माधवपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था। खेती के लिए सब सिर्फ बारिश पर ही निर्भर थे। बहुत से टोने टोटके करने के बावजूद भी बारिश थी कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह पर इकट्ठे होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वो वापस अपने खेतों में लौट सकें। आज भी सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठे थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे हरिया कहाँ रह गया? 2-3 दिन हो गए वो आ नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2 दिन तक हरिया दिखाई नहीं दिया तो सब उसके घर पहुंच गए। गांव के एक आदमी ने हरिया के बेटे से पूछा, बेटा तेरा बापू कहाँ है? बेटे ने कहा, बापू तो खेतों में काम करने के लिए गए हैं। सभी गांव वाले हैरान थे कि खेतों में काम करने के लिए? लगता है इस गर्मी में हरिया का दिमाग खराब हो गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाके लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा होगा। सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा हरिया खेत में एक खड्डा खोद रहा था। गांव के एक आदमी ने कहा, अरे हरिया तू क्या कर रहा है? हरिया ने कहा, कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूं। वो आदमी बोला, जहां बड़े बड़े जतन करने से भी बारिश नहीं हुई, वहां तेरा ये खड्डा खोदने का टोटका कहां काम आने वाला है? हरिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर सकूं और इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। किसी ने कहा, इस बार का तो ठिकाना है नहीं, तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए, एक भी बूंद नहीं टपकी आसमान से। ये बेकार की मेहनत में अपना समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन हरिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ ही दिनों में उसने अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ घंटों तक लगातार मूसलाधार बरसने वाली बारिश बंद हो गई। किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब अपने खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई तो शुरू हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत में पहुंचा और पानी से लबालब भरे हुए अपने छोटे से जलाशय को देखकर बहुत ही खुश हो गया।
समय गवाए बिना उसने हल उठाया और खेतों को जोतना शुरू कर दिया। अब उसने अपने खेत पूरी तरह जोत दिए और उनमें बीज भी बो दिए। आगे की सिंचाई के लिए उसके पास पानी की व्यवस्था थी। उसने अपने बनाए हुए गड्ढे में जो पानी भरा था, जो एक जलाशय का काम कर रहा था, उससे अपने खेत को सींचा और कुछ ही महीनों बाद माधवपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी और वो थी हरिया का खेत। जब परिस्थितियां सही ना हो तो अधिकतर लोग उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं, उसे लेकर परेशान रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेगी, सूखा खत्म होगा और बारिश होगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात आएगी और रात के बाद फिर से दिन आएगा। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं और चीज़ें बदलती रहेंगी। लेकिन क्या आप उस बदलाव का फ़ायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।